अगर महिला को गृहस्थ में जाना हो और संतान उत्पत्ति करनी हो, क्या उसे साधना नहीं करनी चाहिए? अगर हम ब्रह्मचर्य आश्रम से ही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनाएं और फिर एकदम ऊर्जा नीचे हुई गिरती तो नहीं होगी। नहीं, ये वैसा नहीं है जैसा किसी बिल्डिंग में होता है। बिल्डिंग में आप पानी ऊपर चढ़ा करके ले जा रहे हैं, आप पानी ऊपर चढ़ा करके ले जा रहे हैं अपने पुरुषार्थ से, लेकिन रस्सी टूट गई तो वो पूरा पानी नीचे गिर जाएगा, वो पूरा पानी नीचे फैल जाएगा। ये वैसा नहीं है। आप कुंडलिनी का सहारा लेकर आप अपने पुरुषार्थ से ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप गृहस्थ में प्रवेश करें और आपकी ऊर्जा नीचे गिर गई। कई बार बड़े बड़े ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य से रहते हैं, ब्रह्मचर्य से जीते हैं, लेकिन वो विचार के द्वारा, स्वप्न दोष के द्वारा या देखने सुनने साहित्य आदि की किसी वृत्ति के कारण अपने उस ऊर्जा के क्रम को नीचे की ओर धकेल देते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि मैं तो ब्रह्मचारी था, फिर मेरा शरीर ऐसे सड़ने क्यों लग गया, क्यों मेरी ऊर्जा निम्नगामी होने लग गई। मैंने तो किसी स्त्री को छुआ भी नहीं, मैंने तो किसी पुरुष का चिंतन किया भी नहीं, फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्वप्न दोष हुआ। तुम्हारे शरीर ने भूल नहीं करी, तुम्हारी चित्त ने, तुम्हारी बुद्धि ने, तुम्हारी इंद्रियों ने, तुम्हारे मन ने भूल करी। तो कुंडलिनी के मार्ग पर अगर चल रहे हो तब किसी गुरु का हाथ 24 घंटे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कुंडलिनी को ठीक से समझ में आना चाहिए। कुंडलिनी जागृत पुरुषार्थ से अगर कर रहे हो तो सावधानी अनिवार्य है, और कुंडलिनी अगर कृपा से जागृत हो रही है, भक्ति से, शरणागति से, भाव से, समर्पण से जागृत हो रही है, तो वहां किसी इंद्रिय को मौका नहीं मिलता। और जब किसी इंद्रिय को मौका नहीं मिलता तो मान लो कि तुम्हारा शरीर गृहस्थ के कारण व्यसन में उतरा, तो तुम्हारा शरीर व्यसन में उतरा, तुम्हारा चित्त नहीं उतरा। तुम्हारा शरीर व्यसन में गया, तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूटा, तुमने किसी स्त्री का संग किया, तुमने किसी पुरुष का संग किया, संतान उत्पत्ति भी करी, लेकिन तुम्हारा चित्त नहीं गया, तुम्हारा मन नहीं गया, तुम्हारी बुद्धि नहीं गई, तो कुंडलिनी नीचे नहीं उतरेगी। अगर नीचे उतरती भी है व्यसन के दौरान, सहवास के दौरान, तो वो तुम्हारे चित्त के न उतरने के कारण वापस अपनी जगह पहुंच जाती। वैसे भी कुंडलिनी कभी टिकती नहीं है। जो ऊर्जा है वो कभी एक जगह टिकती नहीं है, वो हमेशा एक सर्प की तरह, उसके जैसे सर्प के अंग टेढ़े होते हैं ना, तो जब कौन सा अंग किस समय चल रहा है, जब वो रेंगता है उस समय, तो वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है एक क्षण के लिए तो ये भी महसूस नहीं होता। ठीक वैसे वो सरकती है, तो वो कभी स्वादिष्ठान में है, कभी मणिपूरक में है, कभी मूलाधार में है, तो कभी आज्ञा चक्र में है, तो कभी अनाहत में है, कभी विशुद्ध में है। वो स्थान परिवर्तित करती है चित्त की अनुपात में, इंद्रियों के अनुपात में, आत्मा की स्थिति के अनुपात में। इसीलिए तो कई लोगों को जब कुंडलिनी जागृत होती है
तो एक अलग प्रकार का झटका महसूस होता है, एक अलग प्रकार की रोशनी, एक अलग प्रकार की उत्तेजना, एक अलग प्रकार की झंझनाहट। उन्हें समझ में ही नहीं आता हमारे शरीर में हो क्या रहा है, क्योंकि कुंडलिनी तुरंत तुरंत अपना स्थान बदल रही है। तत्काल अपना स्थान बदलने के कारण ऊर्जा के शरीर में इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। कई बार शरीर विकृत होने की संभावना होती है। इसीलिए शरीर से जब ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी भीतरी स्थिति कैसी है, क्योंकि बाहर से ब्रह्मचारी होकर जरूरी नहीं है कि कोई कुंडलिनी को ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना ही पाए, और कई बार कोई गृहस्थ में रहकर भी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना देता है। और इसके प्रमाण हैं बहुत सारे, जिसमें मदालसा प्रमाण है। मदालसा के 4 पुत्र हुए, फिर भी मदालसा ब्रह्मज्ञानी संत हुई। मैत्रेयी गार्गी इसका प्रमाण है। इसके अपाला प्रमाण है, अपाला जैसी नारी कौन होगी इसका प्रमाण है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं जिन्होंने अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाए रखा गृहस्थ होते हुए भी, क्योंकि भीतर और बाहर दोनों की स्थिति मायने रखती है। साधु मालती पटेल आपने लिखा, जय जय गुरु माँ, कोटि कोटि वंदन माँ। मेरे पतिदेव को डिप्रेशन की बीमारी है, बहुत परेशान है माँ, कुछ उपाय है माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डिप्रेशन अधिकांश, डिप्रेशन का हिंदी में अनुवाद होता है अवसाद। आज आप डिप्रेशन की बीमारी समझते हैं और दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन इसको अगर हिंदी में समझेंगे तो आपको इसका निदान मिल जाएगा। डिप्रेशन मीन्स अवसाद। अवसाद किसी न किसी कारण से होता है, किसी न किसी ग्रंथि से होता है। जैसे एक बच्ची है और वो सब कुछ उसके पास अच्छा है मान लो, लेकिन सपोज बचपन से ही उसके भीतर एक फील बैठ गया कि मैं अपने माँ बाप की 4थी 5वीं लड़की हूँ या 3री 4थी लड़की हूँ, और मेरे माँ बाप को कोई बेटा नहीं हुआ, मेरा कोई भाई नहीं है, और मैं एक बोझ की तरह आई हूँ। तो वो एक, अगर वो उसको लाइटली लेती है तो वो ठीक है, जीने का मार्ग बना सकती है। लेकिन अगर उसने उसको लाइटली नहीं लिया, उसको बहुत भीतरी उसके ये बात उतर गई, ऐसा नहीं कोई उतारेगा, बस उतर गई ये बात, तो वो धीरे 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 क्या होगा, मानसिक अवसाद में चली जाएगी। ऐसी कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, किसी भी उम्र में हो, कभी कोई ऐसी बात जो उसके भीतर उतर जाती है वो उसको घेरे रखती है, फिर उसके मानसिक संतुलन को खराब कर देती है। ज्यादातर स्थिति में ऐसा होता है कि उसे ये याद भी नहीं रहता कि मेरा अवसाद किस कारण से हुआ था, ये अवसाद क्या है, क्यों है, किस कारण से है। बस जीने का मन नहीं करता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, या स्थिति ऐसी हो जाती है कि नॉर्मल चीजें नहीं होती, अननॉर्मल चीजें होती हैं, या तो अति से ज्यादा कुछ उत्तेजक होता है या अति से ज्यादा शांत हो जाता है। मतलब नॉर्मल नहीं होता है, चुपचाप बैठा रहेगा या बहुत ज्यादा बोलेगा। तो वो अवसाद की जो स्थिति है उसको अवसाद के क्षणों से पार लाना होगा। एक भैया हमारे पास आए थे, वो नींद की गोली खाया करते थे, उनको नींद नहीं आती थी बिना नींद की गोली खाए। थोड़े दिन उन्होंने हमसे बातें करी, फिर उनको ऐसा लगा कि मैं इनसे बोल रहा हूँ, माने पत्थर की मूर्ति से बोल रहा हूँ, ये मुझे जज नहीं करेंगे, ये मुझे किसी भी प्रकार से मेरी चीजों को संसार में ओपन नहीं करेंगे। तो वो बहुत सारी बात अपने मन की कहते रहे और फिर उन्होंने 4-5 दिन बाद कहा कि गुरुजी अब मुझे नींद की गोली नहीं खानी पड़ती है, मुझे चुपचाप नींद आ जाती है। हमने तो कुछ किया भी नहीं,
हमने ना उनको कोई दवाई दी, ना हमने उनको कुछ उपाय बताया, बस केवल उनका जो कुछ चित्त भर रहा था वो कहीं खाली हो गया, कुछ हल्कापन महसूस हो गया। उनको ऐसा लगा कि मैं परमात्मा के निकट हूँ, बस वो अपने उस अवसाद से निकलने लगे। पूरा परिवार मिलकर आप प्रयास करिए कि उनको उस अवसाद से निकालिए जो उनको घेर रहा है। भारत में पहले ये नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि भारत में सुनने सुनाने के लिए बहुत सारे लोग थे, संगठित परिवार था, स्वार्थ की स्थिति कम दिखाई देती थी। एक साथ रहते थे, चाची, ताई, नानी, मामा, ताऊ, चाचा, बहुत सारे लोग हुआ करते थे, बुआ है, फूफा है, मित्र हैं, बहुत सारे लोग। लेकिन अभी तो फेसबुक वाले मित्र होते हैं और बड़े स्वार्थ वाले रिश्तेदार होते हैं। माने थोड़ी देर के लिए ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे कोई एयर होस्टेस मुस्कुरा रही हो, बस हाँ भाई हाँ भाई, ऐसा प्यार होता है विदेशियों वाला। तो वो विदेशियों वाली बीमारी यहाँ पर आ गई है, क्योंकि नकली मुस्कुराहट, नकली जिंदगी, नकली खाना, सब कुछ नकली नकली, सब कुछ नकली नकली में तो जो कहीं ना कहीं हृदय है वो किसी एक ऐसी चीज को पकड़ लेता है जहां से वो उबर नहीं पाता है। तो उसके लिए फिर कई लोग औषधि खिलाते हैं। औषधि सिर्फ मानसिक तंतुओं को सुन्न कर देती है, तो वो जो अवसाद का जो कहीं अवचेतन मन में जो बीज पड़ा था उसको थोड़ी देर के लिए सुन्न कर देती है। तो कई लोग औषधि खाते रहते हैं और डिप्रेशन से लड़ते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। तो खुलकर मुस्कुराना, प्रेम पूर्वक जीवन जीना, किसी से अपनापन महसूस हो जाना जिससे हर हृदय की बात कही जा सके, वहां इस अवसाद को दूर किया जा सकता है। भारत इस अवसाद को दूर करने के लिए ध्यान के मार्ग को सबसे उत्तम मानता है। ध्यान का मार्ग मेरे देखे सबसे उत्तम है। गुरुजनों का साथ